जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोज़ले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और ग्रुप डी में ही नहीं, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये पूछे गए हैं। तो मैं आपको प्रश्न एक एक करके दिखाता हूँ और जितने भी प्रश्न मैं इसमें कवर करूँगा आप उसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में आरआरबी के कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये देखिए यहाँ पे आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो तत्व हैं वो किससे संबंधित हैं। तो ये जो है ये क्षारीय धातु से संबंधित हैं, क्योंकि इस समूह के तत्व के रासायनिक जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। और इस तत्व के समूह के तत्वों के बाह्य कोश में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है जिन्हें ये आसानी से त्याग देते हैं। और इस समूह के तत्व जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ऐसे ही आपको आगे देखने को मिल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है। तो पहले और दूसरे समूह को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। क्योंकि देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस, बी, डी और एफ 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में हो तो उसे एस ब्लॉक में रखा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले व दूसरे समूह के अंतर्गत आने वाले तत्व को एस ब्लॉक में रखा गया है। यहाँ देखिए 7वां आवर्त है। तो 7वां आवर्त क्या है ये आपको बताना। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। तो जो 7वां आवर्त है वो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, जबकि जो 6ठा आवर्त है वो पूरा 32 तत्व है उसमें। तो जो 7वां है वो अपूर्ण है और जो 6ठा है वो पूर्ण है। और जो 6ठा है ये सबसे बड़ा आवर्त है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में ये फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको अंतरण संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। ये भी ग्रुप डी में 2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको अंतरण संक्रमणीय तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्य 3 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं। यह श्रेणी लेंथेनम 57 के बाद शुरू होती है, जिनमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व आते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ देखिए आगे आपको देखने को मिल रहा है कि जो लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड वो किस ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपको बताना है। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में सेकेंड शिफ्ट में। जो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं या आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 है, ध्यान रखेंगे। इसमें 14 लेंथेनाइड या मृदा तत्व व 14 एक्टिनाइड तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें अपूर्ण डी कोष उपकोष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षकों में संक्रमण होता है। डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व हैं। पी ब्लॉक में कुल 31 तत्व हैं। अक्रिय गैसों को पी ब्लॉक में रखा है। दोस्तों मैं जितना भी आपको क्वेश्चन है ये इसमें आपको मैंने दिखाया है हाईलाइट करके, वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप ध्यान में रख के इसको नोट आप कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आगे आपको इसमें डालने वाला हूँ वीडियो में, तो सारे के सारे आप नोट करके उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्ज़ाम में फिर दोबारा आ सकते हैं।